नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। कलयुगी पुत्र के दौरान पेंशन को लेकर मां को प्रताड़ित, मारपीट करने और गाली गलौज करने का मामला भागलपुर के जोगसर थाने में दर्ज कराया गया। अपने पुत्र की प्रताड़ना से तंग आकर मां राम रतन देवी आज जोगसर थाना पहुंची और अपने छोटे बेटे संजीव नयन और उसकी पत्नी अर्चना कुमारी के द्वारा पेंशन के लिए मारपीट करने, प्रताड़ित करने और गाली गलौज करने का मामला दर्ज कराया। दिए गए आवेदन में मां ने अपने बेटे से अपना और अपने बड़े बेटे और उसके परिवार को जान का खतरा भी बताया। बेटे की प्रताड़ना से तंग मां राम रतन देवी ने भावुक होकर बताया कि उसके छोटे बेटे और छोटी बहू के द्वारा लगातार उसके साथ पेंशन के लिए मारपीट और गाली गलौज की घटना को अंजाम दिया जाता है। अब जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई और जान का खतरा बुझाने लगा तो पुलिस की शरण में आई हूँ। जोगसर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हमको पेंशन ले लेता है, हम पेंशन नहीं देंगे, इसीलिए हम आए। कौन ले लेता? बहुत छोटा बेटा हमको बहुत प्रताड़ित करता है, बहुत दुख देता है। हम नहीं देंगे, अब देंगे तो हम रोड पर, हमारे पास नहीं, हम रोगी हो गए, हम इलाज किससे करेंगे। तो छोटे बेटे का क्या नाम है आपका? संजीव नयन। कहता है नहीं दोगे तो मार करके लेंगे, रात भर चैन नहीं देता है, थमती रखता है, खुदरा रखता है, कहता है मारेंगे सबको, बड़का बेटा को की मार देंगे, सबको मारेंगे, बड़का बेटा को, पुतों को, पुता पुती के सबके नाम दे देंगे, सबको ऊपर केस कर देंगे, सबको मारेंगे, सबको ये करेंगे। अच्छा, ये बताइए ऐसा ये कब से कर रहा है? कितने दिन से हम घुट घुट के जी रहे थे, मन में पड़ता, बहुत दिन से कर रहा था। हम घर घुट घुट करके जी रहे थे। हमारे साथ 4 बेरिया किया है। उड़ीसा के ऐतिहासिक मैदान में सांस्कृतिक मंत्रालय और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के तत्वावधान में कला कुंभ कार्यशाला में भागलपुर के मंजूषा गुरु मनोज पंडित अपने अंग जनपदीय धरोहर की कला मंजूषा कला को लेकर बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उड़ीसा के मैदान में मंजूषा पेंटिंग 16 मीटर में बनाई जा रही है। कार्यशाला में गए मनोज पंडित ने बताया कि पेंटिंग 52 फीट लंबा क्षेत्रफल के हिसाब से 324 स्क्वायर फीट की बनाई जा रही है। उनका कहना हुआ कि मंजूषा के लिए यह सुखद क्षण है जो इतिहास में पहली बार मंजूषा पेंटिंग इतना बड़ा बनाया जा रहा है और इस मंजूषा पेंटिंग को दिल्ली के राजपथ पर 26 जनवरी को लगाया जाएगा और इससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करेंगे। सचमुच ये अंग प्रदेश की मंजूषा कला के लिए सुखद संकेत है। खुशी की बात है, आज मंजूषा पेंटिंग 16 मीटर में बनाई जा रही है, यानी 52 फीट लंबा, और अगर उसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 324 स्क्वायर फीट की। ये पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जो राजपथ पर 26 जनवरी के उपलक्ष्य में लगाया जाएगा, जिसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अवलोकन करेंगे। माननीय गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल, जी हाँ, वही विधायक जो डिप्टी सीएम से हिंदी और अंग्रेजी में प्यार का इजहार किए तो ट्रेन में अचानक जोर मारने पर लंगोट में ही दौड़ पड़े। ठुमका लगाने के माहिर हैं विधायक जी। मौका और माहौल हो तो मौका हाथ से कैसे जाने दिया जाए। पत्नी के जिला परिषद सदस्य चुनाव के दौरान भी ठुमका लगाकर जनता को लुभाने की असफल कोशिश की। ठुमका के बावजूद जनता ने चुनाव में नकार दिया, लेकिन ठुमका लगाने से भला माननीय को कौन रोक सकता है। एक विवाह समारोह के दौरान जब विधायक जी डांस फ्लोर देखें तो भला कैसे रुकते। फलस्वरूप मौका और दस्तूर देख लगा दिया ठुमका। शादी समारोह का ताज़ा तरीन वायरल वीडियो बिंदास और बिंदासपन को बताता। भागलपुर सहित आसपास के कई जिलों के कैंसर मरीजों और उनके परिजनों को होने वाले परेशानियों को देखते हुए मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता के द्वारा जल्द ही 200 बेड वाली मेडिकल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भागलपुर में चालू किया जाएगा। संस्थान के द्वारा प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षधार ने बताया कि यह संस्थान अपने शहर में पिछले 4 साल से आईसीयू चला रही है, जिसमें हम लोग हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ उनका कहना हुआ
कि अब आईसीयू के साथ साथ हम लोग कैंसर का भी इलाज अच्छे चिकित्सक के द्वारा कराएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कैंसर का ट्रीटमेंट, कैंसर का डायग्नोसिस, कैंसर प्रिवेंटिव एक्शन कैंसर के मूल आधार पर किया जाएगा। कैंसर की लड़ाई से मरीज को लड़कर किस तरह जीतना है, वह सारी सुविधाएं और इलाज यहाँ मुहैया कराई जाएगी। केंद्र की कर्मचारी विरोधी बैंकिंग नीति और बैंकों के निजीकरण के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर पूरे देश के साथ साथ भागलपुर में भी बैंक अधिकारी और कर्मचारी लगातार दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। बैंकों के हड़ताल का असर भागलपुर में भी देखने को मिल रहा है। 2 दिनों के हड़ताल से भागलपुर में करोड़ों का व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारी लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। इस दौरान बैंक कर्मी अरुण कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा सारी बैंकों के निजीकरण और नए अमेंडमेंट बिल के विरोध में पूरे देश में बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं और जिस तरह केंद्र सरकार पूंजीपतियों के दबाव में बैंकों का निजीकरण करने का काम कर रही है, उससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ेगी और हम सभी राष्ट्र को बचाने के लिए इसका विरोध करते हैं। और यदि केंद्र सरकार जल्द से जल्द अपने बैंकिंग नीति में बदलाव नहीं लाती है तो हम सभी पूरे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कोरोना के संभावित तीसरे लहर की आशंका के बीच स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संक्रमण के समय ऑक्सीजन की होने वाली कमी को दूर करने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। इसी को लेकर भागलपुर के मायगन अस्पताल में 300 एलपीएम वाला और 2000 एलपीएम वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की शुरुआत की गई। प्लांट का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक असीम कुमार दास ने फीता काट कर किया। बताते चले कि 300 एलपीएम वाला एवं 2000 एलपीएम वाला दोनों प्लांट को बिल्कुल नियमित तरीके से शुरू किया गया। सारे पॉइंट को चेक किया गया जिससे लोगों को ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिल सके। वही 300 एलपीएम में अभी जंबो सिलेंडर भरने की सुविधा मिलेगी। यह शुरू हो जाने से बाहर से आने वाले सिलेंडर में कुछ कमी आएगी और अस्पताल में होने वाले ऑक्सीजन की कमी को दूर कर लिया जाएगा। वही 2000 एलपीएम का सिलेंडर प्लांट है, उसको भी चालू कर दिया गया है। 1 सप्ताह तक इसे विशेष संरक्षण में रखकर देखा जाएगा कि इस प्लांट में कोई दिक्कत आ रही हो तो उसे ठीक किया जाए। वहीं JLNMCH मायगंज के अधीक्षक असीम कुमार दास ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट मशीन अगर 20 घंटे चलती है तो यह 400 बेड को ऑक्सीजन सप्लाई करेगी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि इसकी क्षमता के हिसाब से 3 मिनट में एक सिलेंडर भरा जा सकता है। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर फिट इंडिया और स्वच्छ भारत को प्रेरित करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक भागलपुर के द्वारा ग्रीन मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। SBI के उप महाप्रबंधक संजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ग्रीन मैराथन का आयोजन 19 दिसंबर दिन रविवार को सुबह किया जाएगा। मैराथन SBI के प्रशासनिक कार्यालय से प्रारंभ होकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए सैंडिस कंपाउंड मैदान पहुंचकर संपन्न होगा। इस दौरान उप महाप्रबंधक ने भागलपुर वासियों से अपील करते हुए कहा कि अपने जिले के वातावरण और समाज को स्वस्थ रखने और स्वस्थ परिवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य आयोजित ग्रीन मैराथन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। रेलवे स्टेशन नाथनगर के समीप सुखराज राय उच्च विद्यालय के पास करीब शाम 7 बजे अज्ञात बदमाशों ने चाय दुकानदार पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक की पहचान गोपी शाह के रूप में हुई है। हालांकि वे अभी घटना के बाबत कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। वही स्थानीय लोगों की मदद से उसे आनंद फानन में रेफर अस्पताल नाथनगर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं घटना की सूचना पाकर नाथनगर इंस्पेक्टर दल बल मौके पर पहुंचे और आसपास के दुकानदारों से घटना की जानकारी ली। हालांकि आसपास के कोई भी दुकानदार कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। मामले पर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि घायल का इलाज मायागंज अस्पताल में हो रहा है। बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।